नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ऐसे 10 जानवर जो मरने के बाद भी कुछ दिनों तक जीवित रहते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉकरोच की। दोस्तों इस छोटे जीव की बॉडी इतनी मजबूत होती है, अगर दुनिया में परमाणु विस्फोट भी हो जाए तो कॉकरोच को कुछ नहीं होगा। विस्फोट के कारण दुनिया और बाकी के जीव तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन कॉकरोच जीवित रहता है। और इतना ही नहीं, ये बिना सिर और पैर के 1 हफ्ते तक जीवित रह सकता है। ये सुनकर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों हम इंसानों के किसी हिस्से के कट जाने के बाद ब्लड सर्कुलेशन की वजह से खून बहने लगता है और कई बार घाव बड़ा होने के कारण बहुत खून के बहने पर इंसान की मौत भी हो जाती है। लेकिन कॉकरोच में ये समस्या नहीं होती, क्योंकि इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिससे कॉकरोच में ब्लड प्रेशर नहीं बनता है और सर या पैर कट जाने के बाद इनका घाव धीरे धीरे भर जाता है और ये जीवित रहते हैं। इसके अलावा मनुष्य में दिमाग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, जिसके बिना किसी इंसान का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, जबकि कॉकरोच में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कॉकरोच की बॉडी में स्पाइकल पाए जाते हैं, जिसकी मदद से ये बिना सर के भी सांस लेते रहते हैं। और यही कारण है कि इनके शरीर के कुछ हिस्से कट जाने के बाद भी कुछ समय तक जीवित रहते हैं। नंबर 2, मधुमक्खी। अब हम बात करते हैं मधुमक्खी की। दोस्तों मधुमक्खी भी मरने के बाद कुछ समय तक जीवित रह सकती है। आप मधुमक्खी का नाम सुनकर हैरान हो गए होंगे कि मधुमक्खी कैसे मरने के बाद भी कुछ समय तक जीवित रह सकती है, क्योंकि हर इंसान जानता है अगर मधुमक्खी को 2 हिस्सों में काट दें तो ये तुरंत मर जाती है। इसके अलावा मधुमक्खी एक बार मर जाने के बाद भी मनुष्य को डंक मार सकती है, लेकिन ये बात अलग है कि ये मरने के बाद डंक मारने के लिए आपके पास नहीं आ सकती है, पर मरने के बाद भी इनका जहर काम करता रहता है। डंक मारने के बाद कांटा इनकी बॉडी से अलग हो जाता है और ये डंक तब तक जीवित रहता है जब तक इंसान की बॉडी में जहर पहुंच ना जाए। इस डंक में छोटी छोटी मसल्स होती हैं जो जहर को मनुष्य की बॉडी में पंप करने में हेल्प करती हैं, और ये सारा काम मधुमक्खी के अलग होने पर भी होता रहता है, जिससे हमें मालूम होता है कि मधुमक्खी का कुछ हिस्सा मरने के बाद भी जीवित रहता है। नंबर 3, मुर्गी। अब हम बात करते हैं मुर्गी की। दोस्तों मुर्गी का सर कट जाने के बाद भी कई महीने तक जीवित रह सकती है। ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यकीनन ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुर्गियों का तंत्र हम इंसानों से बहुत अलग होता है। इंसान के पूरे शरीर को काबू करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, लेकिन मुर्गियों में ये काम उनके शरीर में फैले ब्रेन स्टेम सेल्स करते हैं, जिसके कारण उनका सर कट जाने पर भी उनका ब्रेन स्टेम सेल्स उनके शरीर को काबू करता है और वो चल पाती हैं। हालांकि हर मुर्गी सर कटने पर जिंदा नहीं रहती है। जब मुर्गियों का सर काटते समय उनकी जैगुलर वेन नहीं कट पाती है, इस नस की वजह से ऑक्सीजन रहित खून शरीर में प्रसारित हो पाता है। हालांकि ऐसा बहुत कम बार होता है जब सर कटने पर भी मुर्गी जिंदा रहती है, पर अगर कोई जिंदा रहती भी है तो सिर न होने के कारण कुछ ही दिनों में भूख प्यास की वजह से उसकी मौत हो जाती है। नंबर 4, सांप। दोस्तों सांप मरने के बाद कुछ समय तक जीवित रह सकता है। सांप को देखते ही हमारे दिमाग में खतरनाक जीव की इमेज आती है और इनको देखते ही हमारे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं, जैसे कि इसका सिर काट दो या फिर इसको मार दो या फिर इससे बहुत दूर भाग जाओ। कुछ इस तरह की इमेज बनती है जो हम सबके करीब होती है। सांप के सिर में जहर की थैली उसके दांतों से जुड़ी हुई होती है, और अगर सांप किसी मनुष्य को काट ले तो उसमें इतना जहर फैल जाता है कि उस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा अगर सांप का सिर काटकर अलग कर देते हैं तो भी ये उतना ही खतरनाक होता है। इसी कारण ये मरने के बाद भी कुछ समय तक जीवित रहता है। नंबर 5, फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म पानी में पाए जाने वाला जीव है, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां पानी के बाहर नमी वाले स्थानों पर भी पाई जाती हैं। फ्लैट वर्म की प्रक्रिया किसी भी जीव में सबसे बेहतरीन मानी जाती है, क्योंकि इसके शरीर के हिस्सों को काट देने के बाद भी ये मरते नहीं हैं, बल्कि इनके हर हिस्से से नई फ्लैट वर्म का जन्म होता है। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि हर नए जन्मे फ्लैट वर्म के दिमाग में सारी पुरानी यादें भी वापस आ जाती हैं। इन फ्लैट वर्म की आयु 65 से 140 दिनों की मानी जाती है। इसके शरीर के जितने हिस्से काट दिए जाते हैं, ये उतने ही फ्लैट वर्म को जन्म देते हैं। यही कारण है कि ये मरने के बाद भी जीवित रहते हैं। नंबर 6, ऑक्टोपस।
ऑक्टोपस जापान और कोरिया जैसे देशों में खाए जाने वाले मुख्य डिशों में से एक है और आपने बहुत सी वीडियो में भी देखा होगा कि जिसमें उन्हें खाने के लिए रखा जाता है। ऑक्टोपस हिलते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्टोपस के हर एक पैर में 40,000 के करीब न्यूरॉन्स होते हैं जो दिमाग की तरह ही काम करते हैं। यानी ऑक्टोपस के हर एक पैर में खुद का कंट्रोल सिस्टम होता है जिन्हें हमेशा दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जब इनके पैर को काट दिया जाता है तो वो खुद हिलने लगते हैं और जब ऑक्टोपस मर जाते हैं तो भी इनके पैर इसके शरीर को कुछ दूर तक ले जाते हैं जब तक कि इसके सभी सेल्स मर नहीं जाते हैं। नंबर 7, हाइड्रा। हाइड्रा साफ पानी में पाए जाने वाला एक बहुत ही छोटा जीव है जिसे आंखों से देख पाना बहुत ही मुश्किल है। हाइड्रा कभी बूढ़ा न होने वाला जीव है और इसका बूढ़ा न होने का कारण इसमें पाए जाने वाले खास तरह के स्टेम सेल हैं। हाइड्रा की एक खासियत है, इन्हें काट देने पर इसके हर हिस्से से नया हाइड्रा पैदा होता है। इसके अलावा हाइड्रा बुढ़ापे की वजह से नहीं मरते, इसलिए ये अमर जीव होते हैं। इसके शरीर के हर हिस्से से नया हाइड्रा का पैदा होता है, लेकिन हाइड्रा के छोटे आकार के कारण बहुत से समुद्री जीव इसका शिकार कर लेते हैं और यही हाइड्रा के मरने का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा बीमारियां भी इसकी मौत का कारण है। नंबर 8, मेंढक। जी हाँ दोस्तों, मेंढक का नाम सुनकर आप हैरान हो गए होंगे कि मेंढक मरने के बाद भी कैसे जीवित रह सकता है। लेकिन कई रिसर्च के बाद मेंढक का दिमाग निकाल लेने के बाद भी ये कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। और सबसे खास बात ये है कि ये पहले की तरह उछल सकता है और पानी में तैर सकता है और भोजन की भी तलाश कर सकता है। ये सबसे खास बात है क्योंकि 99% जीव बिना दिमाग के जीवित नहीं रह सकते हैं। नंबर 9, टार्डिग्रेड। टार्डिग्रेड पानी में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं और इसे पानी का भालू भी कहा जाता है। इसे दुनिया का सबसे कठोर जीव माना जाता है और ये पृथ्वी का इकलौता ऐसा प्राणी है जो अंतरिक्ष में भी जिंदा रह सकता है। टार्डिग्रेड ऐसी परिस्थितियों में जिंदा रह सकता है जहाँ बाकी के जीवों का रह पाना नामुमकिन है। ये घने जंगलों से लेकर अंटार्कटिका के बर्फ में तक पाए जाते हैं। किसी भी परिस्थितियों में रह पाना इस जीव की खासियत है। इसे सबसे खास जीव माना जाता है। टार्डिग्रेड की एक और खास क्षमता ये भी है कि ये बिना खाना और पानी के भी 30 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 10, जेलीफिश। जेलीफिश पृथ्वी की इकलौती प्रजाति है जिसे अमर माना गया है, इसलिए इसे अमर जेलीफिश भी कहा जाता है। ये जेलीफिश की ऐसी प्रजाति है जिसकी कोई आयु सीमा नहीं होती है। ये जब भी भूखी होगी या पानी के तापमान या खारेपन में बदलाव होगा तो ये खुद को फिर से बचपन वाली अवस्था में ले आती है। अपनी इस क्षमता से ये मौत को भी मात दे देती है, इसलिए इन्हें इकलौता अमर जीव माना जाता है जो खुद को ऐसे बचपन वाली अवस्था में ले आने की क्षमता रखती है जो पृथ्वी में सिर्फ इसी जीव के पास है और ऐसा कोई जीव नहीं कर सकता है। यही कारण है कि ये मरने के बाद भी बहुत लंबे समय तक जीवित रहती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।